Hello and welcome to my YouTube channel. This is Sandeep, your language buddy. If you did not subscribe my channel yet, then hit the subscribe button and click the bell icon. आपके कमेंट्स पढ़ के काफ़ी अच्छा लगा, मोटिवेशन मिलती है अच्छे वीडियोस बनाने की। काफ़ी स्टूडेंट्स ने ये कहा कि थोड़ी सिंपल इंग्लिश में एक्सप्लेन कीजिए। कोशिश करूँगा दोनों लैंग्वेजेस में एक्सप्लेन करने की और इसे ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल बनाने की। मोटिवेशन से याद आया टी.एस. इलियट, जो कि एक महान कवि और आलोचक थे साहित्य के। उन्होंने कहा है कि किसी भी साहित्य का निर्माण करना तो आपको मोटिवेशन की जरूरत है, आपको विचार मंथन की जरूरत है। वो कहते हैं यू नीड रीजन एंड मोटिवेशन टू क्रिएट द पोएट्री। ऑन द अदर हैंड विलियम वर्ड्सवर्थ, हाँ काफी टेंशन में नजर आ रहे हैं यहाँ पे, बट वो बहुत सिंपल आइडिया रखते हैं पोएट्री के बारे में। वो बोलते हैं पोएट्री इज स्पॉन्टेनियस एंड इट शुड बी सिंपल टू अंडरस्टैंड। वो सजग और सहज होनी चाहिए। तो आप समझ गए होंगे हर एक इंसान का साहित्य की तरफ देखने का एक अलग अलग नजरिया है। तो चलिए आज हम भी एक आलोचक क्रिटिक के रूप में आज इस पोयम के पोएटिक डिवाइसेस के बारे में जानते हैं। इन्हें तो आप पहचानते होंगे, ये है सैमुअल कोलरिज। उनको एस.टी. कोलरिज भी कहा जाता है। वो लिखते हैं पोइट्री इज इक्वल टू the best words in the best order. So to put these words in the best order, poets use rhyme scheme, repetition of words, alliterative lines. तो आप समझ ही गए होंगे काव्य अलंकार, poetic devices पोइट्री में कितने इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए जान लेते हैं इस पोएम के poetic devices के बारे में। Starting from the first stanza, first line, afoot and light-hearted, I take to the open road. यहाँ पे सिंबोलिज्म यूज किया गया है। यहाँ पे ओपन रोड बस एक फैक्ट नहीं है। सिंबोलिज्म क्या दर्शाता है? When the author means more than the facts, एक से ज्यादा आइडियाज को प्रतीक की तरह इस्तेमाल करना ही सिंबोलिज्म है। यहाँ पे ओपन रोड सिंबलाइज किया गया है फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी के लिए। ओपन रोड को यहाँ एक मेटाफर की तरह भी यूज किया गया है। मेटाफर क्या है? A comparison in which one thing is said to be another. मेटाफर का सिमिली के साथ भी कंपैरिजन होता है, जहाँ पे सिमिली एक डायरेक्ट कंपैरिजन है और लाइक और एज फ्रेज का उसमें इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल शी इज लाइक अ वॉकिंग डिक्शनरी। तो यहाँ पे इस लड़की का डायरेक्ट कंपैरिजन एक वॉकिंग डिक्शनरी के साथ हुआ है, बट मेटाफर में ये एक इनडायरेक्ट कंपैरिजन होता है। यहाँ पे ओपन रोड कंपेयर किया गया है। ओपन रोड इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद रोड ऑफ लाइफ। तो यहाँ फर्स्ट लाइन में ही ओपन रोड के हमको टू पोएटिक डिवाइसेस मिलते हैं। एक है सिंबोलिज्म, ओपन रोड सिंबलाइजेस फ्रीडम एंड अपॉर्चुनिटी, और दूसरा है मेटाफर। यहाँ पे ओपन रोड इज इनडायरेक्टली कंपेयर्ड विद द रोड ऑफ लाइफ। इन द सेकंड स्टैंजा, द फर्स्ट पोएटिक डिवाइस इज इन द सेकंड लाइन. You can see the two words that I have highlighted. Henceforth I whimper, no more, postpone, no more. Look at the twice repetition of word no more. ने पहचान ही लिया होगा, ये है एक repetition. The word no more repeated twice. In the whole poem you will see such repetitions. Try to find out and comment below. The second poetic device in this stanza is querulous criticism. Yes, it is alliteration. Initial sound k is repeated. चलिए अब चलते हैं थर्ड स्टैंजा की तरफ। इस स्टैंजा में कोई पोएटिक डिवाइसेस है? Yes, I have already highlighted it for you. I know they are very well where they are. I know they suffice for those who belong to them. ये पोएटिक डिवाइसेस एज फार एज एग्जाम इज कंसर्न बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप वेरी इंपॉर्टेंट कर लीजिए। इसे कहा जाता है एनाफोरा। आप देख रहे हैं रिपीटिशन ऑफ अ वर्ड और फ्रेज एट द बिगिनिंग ऑफ द लाइंस ऑफ द सेम स्टैंजा। सेम स्टैंजा में जो फर्स्ट वर्ड और फ्रेज रिपीट होती है उसको हम एनाफोरा कहते हैं। आई नो इज रिपीटेड। Here you can find out such examples in poem. If you find it out, please comment below. चलिए मुड़ते हैं फाइनल स्टैंजा की तरफ। मैंने पहले से इस फ्रेज को हाईलाइट कर दिया है। Old a delicious burden.
अब आप सोच रहे होंगे एक बोझ कैसे डिलीशियस हो सकता है, बट ये एक एब्सर्ड है, यानी कि बेतुका है, असंगत है। ऐसा कभी हो सकता है? हाँ बिल्कुल, एक कवि चाहे तो क्यों नहीं, क्योंकि जो न देखे रवि, रवि यानी कि सूरज, वो देखे हमारे कवि। यहाँ पे ओल्ड डिलीशियस बर्डन का मतलब पुरानी मीठी यादें हैं। यादें बोझ ही तो होती हैं, आप समझ गए होंगे मेरे कहने का मतलब। यहाँ पे पैराडॉक्स हुआ है, जहाँ पे दो असंगत आइडियाज को एक साथ लाया गया है और वो हालांकि सच भी है। एब्सर्ड और अनलाइक अपोजिट आइडियाज बट इट मे बी ट्रू, दैट इज कॉल्ड पैराडॉक्स। पोएट इन सब यादों को बोझ कहते हैं और वो फ्री रहना चाहते हैं, इसके बावजूद उनके दिल में यादों का बसेरा है। हियर अ बर्डन कांट बी डिलीशियस, हिज हार्ट इज फुल ऑफ स्वीट मेमोरीज, दो ही वांट्स टू बी फ्री। वो फ्री तो रहना चाहते हैं, बट स्टिल जो मीठी यादें उनके दिल में बसी है वो उसे एक बोझ की तरह ही समझते हैं। बट वो बोझ ऐसा नहीं है, वो बोझ एक मीठी यादों का है। तो ये एक अपोजिट आइडियाज को एक साथ लाया गया है और सोचने में वो थोड़े से असंगत हैं, बट वो सच हैं। तो दिस इज वॉट माई डियर फ्रेंड्स, दीज पोएटिक डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अब रुकते हैं सॉन्ग ऑफ ओपन रोड का सफर अब यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए और बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए। आगे आने वाले सारे वीडियोस आपको यहाँ पे दिखेंगे। शुक्रिया, हैप्पी लर्निंग।